संभाल के। मुझे बचा लो, वो लोग। क्या हुआ? मुझे मार। अरे माय गॉड। अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे गोली लगी हो। गोली लगी नहीं, बस छू कर निकल गई। अगर गोली तुम्हें लग जाती तो तुम अपना ये हाथ हिलाने के काबिल भी नहीं रहते। थैंक्स जो तुमने मुझे बचा लिया, वरना अगली गोली तो मेरा काम तमाम कर देती। लेकिन वो लोग थे कौन जो तुम्हें मारना चाहते थे? आई डोंट नो, पता नहीं कौन थे वो लोग जो मुझे मारना चाहते थे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना किसी वजह के कोई किसी की जान का दुश्मन बन जाए? मैं सच कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आखिर वो कौन थे और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि मुझे मारना चाहते? कि जब तक प्रियंका मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन प्रियंका के आने के बाद। प्रियंका? कौन प्रियंका? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं सर, चैट फ्रेंड। मेरी उससे मुलाकात चैटिंग के थ्रू हुई थी। कल तक मैं उसे जानता भी नहीं था। ये कल ही की बात है, मैं उससे चैट कर रहा था। क्या करते हो? मैं MBA कर चुका हूं और जॉब ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जॉब ढूंढना भी अपने आप में एक फुल टाइम जॉब होता है। लो, फिर सुबह सुबह चैटिंग शुरू हो गई है। कौन है? गर्लफ्रेंड? अरे नहीं भाई, जस्ट फ्रेंड है, चैट फ्रेंड। प्रियंका? नाम तो खूबसूरत है, दिखने में कैसी है? भाई मुझे क्या पता, मैं कभी मिला नहीं उससे आज तक। कभी मिले नहीं? और चैटिंग कब से शुरू हो गई है? यही कोई 10-15 दिनों से। 10-15 दिन? और अब तक तू मिला नहीं उसे? अरे आप समझते क्यों नहीं भाई? अगर मैंने मिलने की बात कही ना तो चैटिंग भी बंद हो जाएगी। देख जीत, ये इस तरह से घर पे बैठकर जो लोग चैट करते हैं ना, वो लूजर होते हैं। अरे तू उसे मिलेगा नहीं, उससे बात नहीं करेगा तो चैट करके क्या फायदा है? लेकिन भाई मैं ऐसे कैसे वेट, मुझे दे भाई। हे, क्या हम कहीं मिल सकते हैं?
अरे भाई सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। देख, अगर वो तुझसे मिलने से इनकार करती है तो वो फेक है। अरे सच तुझे क्या पता कि वो लड़की भी है या नहीं। कोई लड़का भी तुझे लड़की बनकर बेवकूफ बना सकता है। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूं। देखा? वाह, कहाँ मिलेंगे? जहां तुम कहो। होटल ब्लू मून के कैफे में शाम को 6 बजे। माय गॉड, वो तो मिलने के लिए तैयार हो गई। ओके, शाम को 6 बजे ब्लू मून कैफे में। ले, मैंने तेरी डेट फिक्स कर दी। प्लांटेड डेट। शाम को 6 बजे। और सुन, जरा अच्छे से कपड़े पहनकर जाना। लड़की अच्छी हो तो बात आगे बढ़ाना, वरना कॉफी पिलाकर बाय बाय। लेकिन भाई वो मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ? ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड। अब तो खुश? और हाँ, कल मैं वापस आऊंगा। कल तक तेरी ये चैट फ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड बन जानी चाहिए, या तो ये चैट बंद होना चाहिए। ओके? ओके भाई, थैंक यू सो मच। मैं 5:45 बजे से ही कैफे में पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। खुश भी था, एक्साइटेड भी और नर्वस भी था, क्योंकि मेरी पहली डेट थी और वही प्लांटेड डेट। मैं सोच रहा था कि कहीं सचमुच किसी ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। Excuse me, जीत? उसे देखते मेरे दिल ने कहा कि ये वही प्रियंका है। Hi, I'm Priyanka. I'm Jeet. Please have a seat. Thank you. अच्छा, एक बात पूछूं? Yeah. तुमने मुझे पहचाना कैसे? Well, इस कैफे में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने MBA किया हो और फुल टाइम जॉब की तलाश में हो। I mean, come on यार, यहाँ पे हर कोई किसी न किसी के साथ बैठा है। You are the only one who's sitting alone, so that's very simple. You know what? मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, और आज तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक्चुअली में बहुत इनोसेंट और सिंपल हो। Is it compliment or? Of course. You know, आजकल के ज़माने में इतने सीधे साधे भोले भाले लोग मिलते ही कहाँ हैं। अगर तुम थोड़े से भी स्मार्ट होते ना, तो कम से कम एक बार मेरा रिलेशनशिप स्टेटस जरूर चेक करते। You are single ना? I am single, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। I am divorced. So what? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मेरी शादी किससे हुई है। किससे? तुमने शंकर राव म्हात्रे का नाम सुना है?
शंकर राव म्हात्रे, हाँ सुना है कहीं। एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है और उससे भी ज्यादा वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। तो उसने मुझे डिवोर्स जरूर दिया है, लेकिन वो आज भी चाहता है कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। इसीलिए हर वक्त मुझ पे नजर रखता है कि मैं किसी से दोस्ती ना करूं, किसी के साथ इन्वॉल्व ना हूं। हे, तुम मुझे डरा रही हो ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं बस तुम्हें सब कुछ सच सच बता रही हूं, ताकि कम से कम एक बार तुम सोच लो कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी भी है या नहीं। हेलो, या बोल रहा हूँ। हम वीनस मोबाइल कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। ओके। आपका नंबर एक लकी प्राइस के लिए चुना गया है, जिसमें आपको एक मोटर बाइक प्राइस के तौर पे दी जाती है, और वो बाइक हम आपको अभी डिलीवरी करना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं? हाँ, मैं होटल ब्लू मून कैफे में हूँ। ग्रेट, फिर तो हम 10 मिनट में आपको प्राइस डिलीवरी कर सकते हैं। क्या आप हमें पार्किंग लॉट में मिल सकते हैं 10 मिनट के अंदर? व्हाई नॉट, श्योर जरूर। थैंक यू, बाय। वाओ, What happened? पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाली हो। Oh really? हाँ, यू नो, मुझे एक बाइक प्राइज में मिली है। Oh wow! I mean, it's a good news. Oh, I mean, congrats. थैंक यू सो मच। Are you sure तुम्हारे साथ किसी ने मजाक नहीं किया है? अगर किसी को मजाक करना होता तो मुझे कहीं दूर बुलाता, यहाँ पार्किंग में ही तो आना था। Okay. Anyways, congratulations. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अगली बार? I mean, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे वापस मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप चाहें तो। ओके, फिर मिलते हैं। See you. Bye. ओके, टेक केयर। हेलो। मैं वीनस मोबाइल कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ हैं सर? हाँ, मैं होटल ब्लू मून की पार्किंग में हूँ। आप कहाँ हैं? तुम्हारे पीछे। ओहो, तो आप हैं वीनस मोबाइल कंपनी वाले। भाई, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा प्राइस ये रहा, तुम्हारी मौत। अरे, ये क्या है? आई एम सॉरी। Come on, Jeev. Hurry up. Hurry up. जल्दी आओ। चलो, माय गॉड। गॉड, मुझे मारना चाहता था। उसने मुझे शूट करने की कोशिश की, देखा तुमने? He wants to kill me। लेकिन वो है कौन जीत? कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अरे मुझे क्या पता, मैंने तुझे आज तक देखा भी नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड, I mean एक्स हस्बैंड ने उसे भेजा मुझे मारने के लिए। What? मेरे पति ने? म्हात्रे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता ऐसा? कर सकता है वो। तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हें दोबारा हासिल करना चाहता है, तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता, इसलिए।
लेकिन वो इस तरह किसी की जान नहीं ले सकता। अरे तो कोई मेरी जान क्यों लेना चाहेगा? कम ऑन जीत, हो सकता है कि तुम्हारी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो। मेरी दुश्मनी? अरे मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दोस्ती भी नहीं है, दुश्मनी की तो बात ही पैदा नहीं होती। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि वो महात्रे है तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। महात्रे, महात्रे, कहाँ हो तुम? महात्रे, जल्दी बाहर आओ। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ लेकर आ गई हो मुझे? महात्रे, प्रियंका तुम? ये कौन है? ये वो है तुम्हारे आदमियों ने जिसकी जान लेने की कोशिश की थी। क्या? तुम एक घटिया इंसान हो वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों मारना चाहते हो तुम इसको? क्योंकि ये मेरा दोस्त है? बस मैं किसी को क्यों मारूंगा? अच्छा, तो फिर ब्लू मून की पार्किंग में तुम्हारे आदमियों ने इस पर गोली क्यों चलाई? एक मिनट, मतलब मेरे आदमियों ने ब्लू मून की पार्किंग में गोलियां चलाई? बॉस एक मिनट, अच्छा, मतलब ब्लू मून की पार्किंग में जो गोलियां चली उसका निशाना ये था। इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो महात्रे। ये गप्पा बस, मेरे को इससे थोड़ा बात करने का है। तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अंदर लेके जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोला ना एक बार अंदर घेऊन जाएगा। देखो वहीं रुक जाओ। मैडम चलिए प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज चलिए। देखिए मिस्टर म्हात्रे, आप जो समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी वाइफ से आज पहली बार मिला। शी इज जस्ट माय फ्रेंड। ए चल, अभी है ना नाटक बहुत हो गया। अभी तेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो चुपचाप मेरे को दे दे। आई शपथ, मैं तेरे को कुछ नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन? ये तेरे को बोला ना नाटक मत कर। अभी जो भी है इज्जत से बता दे, वरना ना। देखिए मिस्टर म्हात्रे, मुझे कुछ नहीं पता, बिलीव मी प्लीज। ये ज्यादा नाटक मत कर, वरना ना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? मैं 3 तक गिनूंगा, चुपचाप सब बता दे। हाँ? 1 2 देखिए मिस्टर म्हात्रे, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। और 3। जीत, भागो, रन, भागो जल्दी, जल्दी भागो। ये मैं किसी तरह जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। क्या रे? हाँ, ले पानी पे पानी। बोल। सर वो म्हात्रे। कौन म्हात्रे? शंकरराव म्हात्रे। शंकरराव म्हात्रे? हाँ, क्या उसका? सर वो मुझे जान से मारना चाहता है। काय को? सर मुझे नहीं पता। सर उसके आदमियों ने होटल ब्लू मून की पार्किंग मुझ पर गोलियां चलाई। फिर जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझ पर गन तान और बोलने लगा इन्फॉर्मेशन दो। काय का इन्फॉर्मेशन? मुझे नहीं पता सर। ऐसा कैसे हो सकता है? शंकरराव म्हात्रे तुमको जान से मारना चाहता है। तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा तभी ना। अरे मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा क्या? एक मिनट। हाँ हाँ बोल रहा हूं।
हाँ, वो ब्लू मून में जिसके ऊपर फायरिंग हुआ वो लड़का मेरे सामने ही खड़ा है। हाँ, वो बोलते हैं उसको कुछ मालूम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास। मेरे को भी लगता नहीं कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ऐसा मानता क्या? ठीक है, हाँ ठीक। चलो। कहाँ? अरे चलो बड़े साहब के पास चल। उधर सर ये कहाँ गए हम लोग? आप तो कह रहे थे कि बड़े साहब से मिलना है। इधर ही आने वाले बड़े साहब, रुकने के लिए बोला है तेरे को। देख, तेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ना बहुत डेंजरस है, तेरी जान को खतरा हो सकता है, समझा? चुपचाप वो इंफॉर्मेशन मेरे को दे दे। सर मेरा विश्वास है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दे भाई, तेरे को मालूम नहीं कि तू किन लोगों के साथ में पंगा ले रहे है, समझा? काय को अपनी जान खतरे में डाल रहा है। चुपचाप से इंफॉर्मेशन मेरे को दे दे। सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बिलीव मी। ठीक है, अगर तेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो अच्छा है कि तू सच बोल रहा है, लेकिन अगर तेरी जबान खुली और वो इंफॉर्मेशन दूसरे के पास चली गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना? हाँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तेरी जबान नहीं खुलेगी उसकी एक ही गारंटी हो सकती है, तेरी जबान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। ये आप क्या कर रहे हैं सर? भाग। हाँ? भाग भाग। संभाल के। मुझे बचा लो, वो लोग। क्या हुआ? मुझे मार। अरे माय गॉड।
और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को पता है। कहानी तो अच्छी है, पर इसमें सच्चाई कितनी है ये कैसे पता चलेगा? और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो लड़की प्रियंका इस बात की गवाही देगी? पता नहीं, उसने मुझे बचाने के लिए अपने पति पर अपने एक्स हस्बैंड पर गोली चलाई थी, लेकिन वो ये बात कबूल करेगी नहीं करेगी मुझे कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली। माथुर और उसका साथी भी बात कभी कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। और ना ही वो इंस्पेक्टर। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरा ये घाव झूठा है? देखो, झूठ को झूठ साबित करना काफी आसान होता है, पर सच को सच साबित करना बहुत मुश्किल है। अरे वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि गोली तुम्हें सिर्फ छू कर निकल गई, और किस्मत उस इंस्पेक्टर की भी अच्छी है। वरना अगर उसकी सर्विस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे कंधे में मिलती तो वो झूठ नहीं बोल सकता था। ओके, इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने, मुझे मार डालना चाहते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखो, एक्शन तुम तभी ले सकते हैं जब हमें इस बात का पता चले कि वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं जानता हूं मैं, समझे आप लोग? हेलो, कब, कहां पर? ओके चीफ, होटल ब्लू मून की पार्किंग में एक गाड़ी की डिक्की में लाश मिली है। गाड़ी का नंबर है MH01 AH 3949। What? ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी में से खून टपक टपक कर यहाँ जमा हो गया था, तो हमने गाड़ी मालिक को ढूंढा। जब मालिक नहीं मिला तो हमने डिक्की खोली और लाश को देखते ही हमारे होश उड़ गए। मिस्टर जीत, जरा हमें बताएंगे कि आपकी गाड़ी में ये लाश कैसे आई? देखिए सर, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता है। ये गाड़ी कल से यहाँ खड़ी हुई है। हो सकता है कि ये उसी आदमी का काम हो जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। लेकिन ये लाश है किसकी, आप जानते हैं इसे? ये मैं नहीं जान। एक मिनट, पहले उसकी शक्ल गौर से देखिए, फिर बताइए। हो सकता है आप उसे जानते हो। देखिए। जी। माय गॉड, ये तो वही है। कौन? ये वही है जो कल रास्ते में मुझसे टकराया था। योर टेप। सॉरी। बस वही मैंने पहली और आखिरी बार इसे देखा था। मुझे नहीं पता ये लाश मेरी कार में कैसे आई। ये डिक्की खुली थी या लॉक थी? खुली हुई थी साहब। आई सी। अभी सवाल ये है कि ये आदमी है कौन और इसकी लाश जीत की डिक्की में आई कैसे? केशव कुलकर्णी, CBI, एंटी नार्कोटिक्स। What?
इसका मतलब वो लाश एक सीबीआई ऑफिसर की थी? जी हाँ, फिंगरप्रिंट्स यही कहते हैं। लेकिन लाश के पास जो वॉलेट बरामद हुआ है उसमें तो किसी केशव कुलकर्णी फ्री लॉन्च जर्नलिस्ट का कार्ड है। हाँ साहिल, केशव कुलकर्णी एक अंडरकवर एजेंट था। शहर में एक नया ड्रग माफिया गैंग सर उठा रहा है। पहले सिर्फ महात्रे था, लेकिन अब इस नए गैंग ने भी ड्रग की तस्करी शुरू कर दी है। और केशव इसी गैंग के बारे में जानना चाहता था कि इस गैंग में कौन कौन लोग शामिल है, इसका सरगना कौन है, मुखिया कौन है। लेकिन इससे पहले वो कुछ पता लगा पाता, उसे मार दिया गया। या फिर वो पता लगा चुका था, इसलिए उसे मार दिया गया। अगर केशव को जान गया था तो उसने इन्फॉर्मेशन जरूर किसी को आगे दी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि कातिल ने उसे इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का मौका ही नहीं दिया होगा। इससे पहले कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करे, उसे मार दिया गया। अब मेरी समझ में आया। क्योंकि जीत केशव को मिला था, इसलिए उन लोगों को लगा कि केशव ने इंफॉर्मेशन जीत को पास ऑन कर दी है। इसका मतलब केशव का खून करने वालों को भी केशव के पास कुछ नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि जीत की गाड़ी की डिक्की में लाश कैसे आई? इत्तेफाक से, क्योंकि उसकी गाड़ी की डिक्की खुली थी। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर केशव के पास कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो इंफॉर्मेशन गई कहां? हो सकता है जो कुछ वो जानता था वो सिर्फ उसके दिमाग में था और वो उसे मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर पाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो एक प्रोफेशनल था और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। उसने जरूर वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं छुपाई होगी। एक काम करो, केशव के पास से जो कुछ भी सामान मिला है उसका पुर्जा दोबारा चेक करो। आई एम श्योर हमें उसमें से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चीफ, हम उसका सारा सामान चेक कर चुके हैं, उसमें से हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे जीत, हेलो, मैं जीत से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं जीत का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, परमित। लगता है ये जीत का फोन है। What? हेलो, हाँ, वो जीत का फोन हमारे पास रह गया है, वो तो अभी घर पर ही होगा। ओके, थैंक्स। जी। अगर
जीत का मोबाइल केशव के पास। इसका मतलब केशव का मोबाइल जीत के पास होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के मोबाइल आपस में बदल गए हैं। सॉरी 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 सॉरी। इसका मतलब उस ड्रग माफिया की सारी इंफॉर्मेशन उसी मोबाइल में है। हमें वो मोबाइल हासिल करना होगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जीत, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम पर हमला म्हात्रे ने नहीं किया है। तुम पर हमला किसी और गैंग ने किया है। मुझे म्हात्रे ने सब कुछ सच सच बताया है। एक नया ड्रग माफिया डॉन जो अपने पांव फैला रहा है। और जीत, तू ठीक तो है ना? अरे ये क्या हुआ? ये पट्टी कैसे? आपके भाई को गोली लगी है। What? डोंट वरी भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। जीत, तेरा मोबाइल कहाँ है? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कॉल कोई और रिसीव कर रहा है। क्या? मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल तो मेरे पास है और इसमें कोई कॉल नहीं आई। जीत, ये तेरा मोबाइल नहीं है, ये किसी और का मोबाइल है। जीत, क्या? गॉड, ये तो उसी आदमी की तस्वीर है जिसकी लाश मेरी गाड़ी की डिग्गी में मिली थी। लाश? किसकी लाश? कैसी लाश? इसकी लाश। जीत, तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में लाश? जीत, मेरे भाई, ये मोबाइल मुझे कानून के हवाले कर देना चाहिए। इससे तेरी जान को और खतरा हो सकता है भाई। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। कमांड फोर्स ने मेरी जान बचाई है, सो मुझे लगता है कि ये मोबाइल उन्हीं के हवाले करना चाहिए। ठीक है, ये मोबाइल मैं उनके हवाले करके आता हूँ। तो अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, ठीक है भाई। जीत, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में कमांड फोर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए? यस प्रियंका, you're right। तुम्हारे पास कमांड फोर्स का नंबर है क्या? लगता है आप हमारी बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए, हम आपको ही कॉल करने वाले थे। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सर वो मेरा मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल उस आदमी का है जिसकी लाश मेरी गाड़ी की डिग्गी में मिली थी। हम जानते हैं, लेकिन वो मोबाइल कहाँ है? वो अभी अभी जीत के बड़े भाई आप ही लोगों के हवाले करने गए हैं। वही जो अभी बाहर गए थे? जी। लेकिन उन्होंने तो हमें कोई मोबाइल नहीं दिया।
Go get him now. बाहर बाहर। वो मोबाइल हमारे हवाले कर दो। कौन सा मोबाइल? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लोग है कौन? कमांड फोर्स। साहिल, चेक हिम। ओके। इसके पास मोबाइल नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी मोबाइल जा कहाँ सकता है? Unsure. इसने वो मोबाइल यहीं कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। Just a minute. चीफ, ये रहा मोबाइल। केशव ने अपने सेल फोन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी जो नए ड्रग माफिया को बेनकाब कर सकती थी, और इसीलिए उसी के आदमियों ने केशव की हत्या कर दी। लेकिन उन्हें वो सेल फोन नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। भाई, आपको मोबाइल छुपाने की क्या जरूरत थी? इन्हें सौंप देना चाहिए था। मैं तेरी जान बचाना चाहता था। कौन किसकी जान बचा रहा था यह अभी पता चल जाएगा। साहिल, बॉस, हमारे ड्रग्स की डिमांड अब बढ़ती जा रही है। अब बहुत जल्दी हम लोग इस दुनिया के बादशाह होंगे। और जानते हो, सबसे अच्छी बात तो यह है, ना पुलिस, ना नारकोटिक्स, ना माफिया राज ये जानता है कि इस बादशाह का किंग मैं हूं मैं। और जब तक ये बात छुपी हुई है, तब तक हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। डैडी, पकड़ उसे। कौन है? पकड़। भाई, तुमने केशव को लड़के की हत्या करवाई और तुम मेरी जान लेना चाहते थे? नहीं जीत, नहीं। तू मेरा छोटा भाई है। मैं नहीं जानता था कि वो तू है, वरना। क्यों मिस्टर परमीत? तुम्हारे भाई की जान जान, और बाकी वो सारे नौजवान जो अपनी जिंदगी ड्रग के नशे में बर्बाद कर चुके हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं। नशा चाहे कोई भी हो,
ड्रग का, दौलत का या ताकत का, वो नशा इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाता है और उस नशे के सौदागर को जेल की सलाखों के पीछे तो चलें।